प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। ओ प्रभु के सेवको, प्रभु की स्तुति करो। जो प्रभु के घर में, हमारे परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहते हो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि प्रभु भला है। उसके लिए गीत गाओ, क्योंकि उसका नाम मनोहर है। प्रभु की स्तुति करो। खुदावन ने हमें ये मुबारक मौका दिया है कि हम सब दुआ के जरिए अपनी इस इबादत को शुरू करते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। कुद्दूस और जलाली बाप, शुक्रगुजार हैं खुदावन तमाम रहमतों के लिए जिससे आपने हमें नवाजा, जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा। खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तमाम देखी अनदेखी शक्ति, मौसम की मार और हर एक नागवार चीज से प्रभु आपने हमें, हमारे परिवारों को बचाया। प्रभु उसके लिए हम सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं आपकी महिमा करें हम अपने जीवन के द्वारा, अपने उठने बैठने चलने फिरने के द्वारा। इसलिए खुदावन आपका कलाम कहता है धन्यवाद देने वाला ही आपकी महिमा करता है। हाँ खुदावन, हम हर चीज, हर अच्छे बुरे छोटे बड़े प्रभु, कोई भी बात हो, कोई भी इशू हमारे लाइफ का है, हर एक के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें बचा करके रखते हैं और मौका देते हैं कि समय समय पे हम आपके चरणों पे आएं और आपको धन्यवाद देने वाले हों। हाँ खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी मुबारक समय प्रभु जो आपने हमें दिया कि हम आपकी बारगाह में शामिल हो पाए और खुदावन आपकी इबादत करने वाले हो सके। जो घरों में हैं उनके घरों में प्रभु आप अपनी संगति कीजिए। जो आपके भवन में पहुंचते हैं, अपने भवन में प्रभु आप उनके मनों से बातचीत कीजिए, संगति कीजिए। और प्रभु जो बीमार हैं, परेशान हैं, मरणासन हैं, खुदावन उनकी बीमारी के बिस्तरों पे उनकी सुधि लें। खुदावन उनको छुएं, देखें, चंगाई दें। प्रभु जी, आपके ही तलबगार हैं हम खुदावन, आपसे ही विनती कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे जीवन को बचाने का अगर किसी के पास कोई कर सकता है हमारे जीवनों के साथ, तो वो सिर्फ आप हैं। आपने ही आज का दिन हमें दिखाया है और आपने कहा है आगे की आशीषें और हैं। हम विश्वास करते हैं कि कितनी भी आपदाएं और परेशानियां हम सब के ऊपर आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद आप हमें बचाएंगे और आप ही हमें बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने आज के दिन तक हमें पहुंचाया है, सही सलामती से पहुंचाया है। तो आने वाले समय के लिए भी हम उम्मीद यही करते हैं प्रभु, हर एक शख्स प्रभु, हमारी कलीसियाओं के और तमाम वो लोग जो इस इबादत से जुड़ते हैं वो बचाए जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे सिर्फ यीशु मसीह आपके द्वारा। प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे गीत, हमारे मुंह के वचन खुदावंद, और प्रभु वो जो आपकी कलाम को शेयर करना है वो सब कुछ सिर्फ प्रभु आपको महिमा देने के लिए है। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हों और प्रभु ये छोटी सी सेवा प्रभु आपको कबूल हो, ग्रहण हो। और खुदावंद इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। खुदावंद के जलाल में आइए हम सब मिलकर गाएंगे, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, कभी रोगी को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जोर से जय जयकार, जय जयकार
पुराने अहदनामे में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 42वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक। भजन संहिता 42 पहली आयत से अंतिम आयत तक। कलाम इस प्रकार से कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हमरोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर को, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे भूल गया है। मैं शत्रु के अंधेर में के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 14वां रविवार। आज की विशेष प्रार्थना, हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चले। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सच्चाई से जानना ही शाश्वत जीवन है। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में पूर्ण सिद्धता के साथ इस तरह जाने कि हम उस मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें जो शाश्वत जीवन में पहुंचाता है। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब और सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में चले, हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों पे आए हैं प्रभु, अपनी कलीसियाओं को लेकर के, ताकि आपके कलाम की गूढ़ बातों को समझ सकें और समझा सकें। हाँ खुदावन, अपने मूर्ख और तुच्छ दास को अपने हाथों में लीजिए। अपने स्वर्गीय ज्ञान से भरे हुए शब्दों से अपने दास को परिपूर्ण कीजिए, ताकि ये कलाम बहुतायत से तमाम कलीसियाओं में फलित हो प्रभु, तमाम लोगों के बीच में फलित हो और 100 गुना फल ला सके। खुदावन, जितने लोग आज इस कलाम से जुड़ते हैं, वो सब आपके अनुग्रह और आशीष से परिपूर्ण हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की मुबारक सुबह खुदावन ने मुझे और आपको दी और ये मुबारक मौका दिया कि मैं और आप मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें और उसका शुक्र अपनी जबान से और अपने दिल से, अपने रोम रोम से खुदावन को शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि खुदावन ने आपको, आपके परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को इतने बुरे, इतने कठिन समय में जब परिस्थितियां विषम थी और आज भी हैं, खुदा हमें बचा के रखता है। ये खुदा की रहमत है जो खुदा हमारे और आपके साथ करता है, उसका प्रेम है जो जाहिर करता है वो हमारे ऊपर, हमको और आपको बचा के। और हर रोज जब आप सुबह उठते हैं, खुदा को जैसे ही आप देखते हैं सूरज की किरण, खुदा को शुक्र अदा किया कीजिए कि खुदा ने आज के दिन का मौका हमें दिया है। यस मेरे अजीजों, आज का विशेष वार खुदावन ने हमें दिया है। इस रविवार को प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने जिंदगी की तमाम उन कष्टों को, तकलीफों को और उन परेशानियों को जिससे हम बिना बताए किसी को जूझ रहे हैं, अपने मन में रखे हुए हैं, आज प्रभु के चरणों पर लेके आना है। मैं सोच रहा था, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो जितनी भी बातें बाइबल में बताई गई, बोली गई हैं, वो सारी बातें हम मनुष्यों से जुड़ी हुई हैं या इस पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं या यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं। मैं देख रहा था, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, पहले बाइबल बताती है कि अंधेरा था और जल ही जल था, और पृथ्वी को परमेश्वर ने जल से अलग किया और उस पे हमको और आपको रखा ताकि हम परमेश्वर के लिए फ्रूट लाने वाले हो सके। मैं देख रहा था, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कोरोना? आई डोंट थिंक सो। ये आज है, कल जरूर चला जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं और बीमारियां आई, ठहरी, लोगों को परेशान किया और फिर चले गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इतना सुदृढ़ बनाया है कि वो हर चीज के ऊपर गालिब आ जाता है। लेकिन पृथ्वी की सबसे जरूरत की चीज, अगर आप पढ़ेंगे भौगोलिक क्षेत्र तो इस विश्व का, आपको मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी का रहने वाला रिहायशी स्थान सिर्फ 1/4 है और 3/4 वो हिस्सा है जो जलमग्न है। लेकिन उसके बावजूद भी इस धरती की, अर्थ प्लैनेट की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पाई जाती है वो है जल, जिसके बिना इंसान का जीना दूभर हो जाता है और एक समय उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। खाने के बिना शायद रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से पानी के बिना जिंदगी दम तोड़ देती है, उसी प्रकार जीवन के जल के बिना हमारी आत्मा भी दम तोड़ देती है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको पृथ्वी पर रखा है ताकि हम इस चीज को समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की वो चीजें, वो जिसको जल कहा जाता है, कि उसके बिना ना आप खा सकते हैं, ना आप नहा सकते हैं, ना आप पेड़ों को पानी दे सकते हैं, ना ही आप स्कूलों में व्यवस्था कर सकते हैं, ऑफिसेज में व्यवस्था होती है पानी की। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि सब काम चलता रहेगा लेकिन पानी के बिना काम नहीं चल सकता। जहां कहीं पानी की किल्लत है, आप जाके देखेंगे लोग कितना परेशान होते हैं बिना पानी के। लोग एक एक जग पानी के लिए परेशान है। राजस्थान है, गुजरात है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर है, अफ्रीकन देशों में आप देखेंगे एक एक कंटेनर पानी के लिए 5 लीटर्स की बॉटल भरने के लिए लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है। लेकिन खुदा का इस मामले में भी हमको शुक्र अदा करना है कि परमेश्वर ने हमें इस आशीष से भी वंचित नहीं रखा, इससे भी हमें लाभान्वित किया। अजीजों, बाइबल बताती है, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय उसकी 37वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का कलाम हमसे और आपसे कहता है यीशु मसीह के विषय में कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जल पिए।
बहुत कुछ यीशु मसीह बोल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि इंसान के जीवन में कुछ रहे ना रहे, उसके जीवन की प्यास कभी खत्म नहीं होती, ना आस ना प्यास कभी नहीं खत्म होती। हमेशा हमको किसी ना किसी नई चीज की जरूरत रहती है, और वो जरूरतें कभी कभी हमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो प्यास की तरह हो जाती है ना। जैसे मरुस्थल में कहते हैं ना, थर्स्ट कॉजेज सर्च ऑफ वाटर, थर्स्ट ओनली कॉजेज अ सर्च फॉर वाटर। देखिए, बाइबल अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 42वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत अगर आप पढ़ेंगे, कलाम कहता है पहली आयत में, जैसे हिरणी पानी के जल के लिए प्यासी है, प्रभु मेरा भी मन तेरे लिए प्यासा है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। परमेश्वर का कलाम कहता है, देखिए सिमली किसकी दे रहा है? हिरन। हिरन का नाम जैसे ही हमारे जीवन में आता है, हमें एक ऐसा जानवर सामने दिखता है जिसको उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना बहुत पसंद है, अर्थात वो जिसकी चाल को स्पीड से आंका जाता है ना। कहते हैं किसी हिरन की चाल 35 मील पर आवर होती है, किसी की 27 मील पर आवर होती है, लेकिन ये कम स्पीड नहीं है। इस स्पीड में लगातार अगर भागता है, और ये हिरन का क्यों सिमिली रखी गई, क्यों एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया? क्योंकि मैं और आप भी अपने जीवनों में ऐसे ही हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक चीज है प्यास हमारे अंदर जो कभी नहीं मिटती। बाइबल कहती है कि जैसे हिरणी पानी के जल के लिए प्यासी होती है, हे प्रभु मैं भी तेरे लिए प्यासा हूं। आगे देखिए, बड़ी अच्छी बात कहता है दूसरी आयत में, जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। अब अपनी प्यास को दाऊद स्पेसिफिकली, कोरावंशी स्पेसिफिकली इस बात को बता रहे हैं कि प्यास है किस चीज की? हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। उसको प्यास है। दाऊद प्यासा दुनिया की चीजों का नहीं है, दाऊद प्यासा है परमेश्वर का। आज मेरे और आपके सामने दुनिया की चीजें हैं, और दुनिया की चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा मुफ्तला हो गए और भाग रहे हैं कि हम भूल गए कि एक्चुअली परमेश्वर ने मुझको और आपको कहा था कि जो कोई भी प्यासा वो मेरे पास आए। इसीलिए हमने शुरुआत करी है यीशु मसीह के कलाम से, जो हमें कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए और जल पिए। वो अपने जीवन का जल हमें और आपको देना चाहता है। खुदावन हमारी स्पीड को कम नहीं करना चाहता है। खुदावन नहीं चाहता कि हम रुकें, खुदावन नहीं चाहता हम झुकें, खुदावन नहीं चाहता है कि हम कमजोर पड़ें, लेकिन खुदावन ये जरूर चाहता है कि हम दुनिया की चीजों के पीछे भागना छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ें। जब हम परमेश्वर के प्यासे हो जाएंगे तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी और आपकी प्यास को निश्चित बुझाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। आज आपको किस चीज की प्यास है, किस चीज की आस है आपके अंदर, ये आपको अपने दैनिक जीवन में देखना है। कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अच्छा नाम चाहता है, कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ूं। सबको अलग अलग तलाश है, सबको अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, और सबकी आवश्यकता को यूनानिमसली परमेश्वर पूरा करता है कि जिसको भी जरूरत हो वो मेरे पास आए, जिसको भी प्यास हो। Whoever is thirst come to me। आज खुदावन मुझसे और आपसे भी चाहता है कि मैं और आप उसके पास आए। ये प्यास के बिना हम पानी को नहीं खोजते, है ना। पानी की तलाश कौन करता है? प्यासा करता है। डॉक्टर की तलाश कौन करता है? बीमार करता है। यीशु मसीह ने कहा डॉक्टर की जरूरत तो बीमारों को है। इसका मतलब मैं और आप जो है वो बीमार हैं। कहीं ना कहीं मेरी बीमारी में परमेश्वर के उस जल की जरूरत है जो हमारी प्यास, हमारे शरीर की प्यास को बुझा देगा, हमारे मन की प्यास को बुझा देगा। और जब यकीन मानिए, जब परमेश्वर हमारे पास है तो हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भी तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उसको पूरा करेगा, बनिस्बत हम उसके पास आए। जिसके पास, जिसको भी प्यास हो वो मेरे पास आए। देखिएगा, दूसरी चीज हम देखते हैं, क्राइस्ट द लिविंग वाटर्स प्रॉस्पर्स अस।
परमेश्वर जो कि जीवन का जल है, जीवित जल है, वो हमें क्या करता है? हमें बढ़ाता है। अगर यूहन्ना सुसमाचार उसका 4था अध्याय अगर आप निकालेंगे और उसकी 14वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, कलाम वहां कहता है, जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आपको प्रॉस्पर ऐसी चीज है ना, गूलर का फूल, हमारी नानी कहती थी कि गूलर के फूल की कहानी सुनाती थी कि बेटा दही वाला नीचे से जा रहा था, बड़ा गरीब था, और उसके दही में उसकी डोलची में दही के वो एक छोटा सा गूलर का फूल पड़ गया, और जब वो फूल पड़ गया तो उसका दही कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा लोगों का विश्वास है कि गूलर के पेड़ का फूल दिखता नहीं है, और अगर किसी चीज पे वो फूल गिर जाए, ये मिथ है जिसका इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, बड़े बुजुर्ग लेकिन हमें बताते थे। तो वो गूलर के फूल की बात है। यहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम में कहते हैं, अनंत जीवन के लिए वो जल उमड़ता रहेगा, एक सोता बन जाएगा। ऐसी चीज में हम और आप तब्दील हो जाएंगे जब परमेश्वर के नजदीकी में आएंगे और प्रभु जो कि जीवन का जल है उसको ग्रहण करेंगे। तो मैं और आप ही, मैंने देखा है अक्सर फोन में लोग पर्सनल हॉटस्पॉट बनाते हैं कि नहीं? जवानों से पूछिएगा। पहले वाईफाई के लिए हमें वाईफाई का मॉडेम लगाना पड़ता था, अब हमारा फोन ही मॉडेम बन जाता है। हम खुद ही संचार कर रहे हैं दूसरों को। तो हम भी जब प्रभु में आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम हॉटस्पॉट बन जाते हैं, हॉट और स्पॉट परमेश्वर के बन जाते हैं। और तब हम क्या करते हैं? उसकी तमाम आशीषों को अपने आप से दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हमारे पास है तभी तो हम पहुंचाएंगे, और अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे पहुंचाएंगे? परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कोई भी ये जल पिएगा। यहां पे कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई कलर नहीं, ये भी नहीं कि पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है कि गरीब है कि अमीर है। जो कोई भी इस जल को पिएगा, कोई कैटेगरी नहीं प्रभु यीशु मसीह ने रखी, क्योंकि वो हमें और आपको, हम इंसान अपने आप को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम सब एक हैं। हम सब एक हैं क्योंकि हम सब हड्डी और मांस के बने हुए पुतले हैं, इसलिए हम सब एक हैं, हम सब की एक सोच है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर आज भी किसी को आवश्यकता है, जो कोई भी आज परमेश्वर के इस जल से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। उसको जरूरत नहीं होगी कि उसकी इच्छा कोई और पूरा करे। अजीजों, तीसरी चीज हम देखने को पाते हैं इस कलाम के जरिए कि क्राइस्ट द लिविंग वाटर मेक्स योर सोल हेल्दी। परमेश्वर जो कि जीवित है और पवित्र है और जीवन का जल है, वो हमारी आत्माओं को मजबूत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम सांसों में क्या कहा? आत्मा मुश्तैद लेकिन शरीर कमजोर। और हमेशा आत्मा और शरीर के बीच में एक द्वंद, एक युद्ध चलता रहता है, जिसको जो अनंत काल से और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक हम जीवित रहेंगे हमारा शरीर आत्मा का विरोध करेगा और आत्मा ऑब्वियसली शरीर के विरोध में बात करेगी। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो एक ऐसा जल देगा जो बाइबल कहती है अनंत काल तक, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। ऐसी जगह परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहता है, ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ऐसी समृद्धि हमारे जीवन में लाना चाहता है कि फिर वो कभी खत्म ना हो। हमने आज खरीदा कपड़ा 2-4 साल के बाद वो धुस जाएगा, खराब हो जाएगा। हमने आज खाना बना के रखा फ्रिज में 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना रख सकते हैं, एक दिन उसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। कितना भी महंगे से महंगी चीज है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो कि जीवन का जल है, जीवन का सोता है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वो कल भी था, वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। इसलिए खुदावंद आपको और मुझको ये बताना चाहता है कि मैं और आप भी उस जल के पीछे दौड़े जो जीवन का जल है, और मैं और आप प्रॉस्पर होंगे जब हमको प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, जब क्राइस्ट द लिविंग वाटर हमारे जीवन में रहेगा ना। दाऊद क्या कहता? ख्वाह मौत के साए की वादी से मेरा
गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सबसे पहले ले गया कहां पे? तराई हरी, जहां पे जीवन का जल का सोता है, रहमत का चश्मा जहां बहता है, वहां परमेश्वर पहले उसको ले गया, उसको हरी चरागाह में घुमाया ताकि उसको तमाम मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम उसकी दूर हो। उसको प्यासे को पानी पिलाया ताकि वो अंदर की भी उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो। और उसके बाद परमेश्वर का दास कहता है, अब अगर मौत के साए से भी गुजरूं, परमेश्वर ने मुझे खिलाया, परमेश्वर ने मुझे पिलाया, परमेश्वर ने मुझे पहनाया, परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर, अगर मैं मौत के साए में की वादी में भी जाऊंगा तो भी परमेश्वर मेरा वहां मेरे साथ रहेगा। ये दाऊद का विश्वास था। क्या मेरा और आपका ये विश्वास है? अगर पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, जल्दी से निकालिए उसका 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री, एक्ट्स, रोमन्स, उसका 6वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत अगर निकाल के पढ़ेंगे, कलाम कहता, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब अगर पाप का काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी गणना पाप में होती है, तो यकीन मानिए जब उसकी वेजेस हमें मिलेंगी, जब उसकी मजदूरी हमें मिलेगी, तो वो क्या होगी? सिर्फ मृत्यु होगी। किसी भी कारण से, कहते हैं हिल्ले रोजी बहाने मौत, मौत किसी बहाने से आएगी और वो बहाना क्या रहेगा? पाप की मजदूरी। लेकिन बाइबल आगे कहती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान है, ये आपको और मुझको दिया गया है। जब परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी इमेज में बनाया, उसी वक्त परमेश्वर ने हमें और आपको ये आशीष दी कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे। तो आज हमने देखा है कि जीवन का जल, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जल के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, उसी तरीके से आत्मा के लिए आत्मिक जल हमें जरूर चाहिए। और उसके लिए हम जब परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नजदीकी में आते हैं, तो वो जीवन का जल हमें बहुतायत से देता। आज वो बुला रहा है, उसकी बुलाहट को कबूल करें और जाए प्रभु से कहें, वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। प्रभु ईश्वर अपने कलाम के पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की मुबारक सुबह, ये मौका आपने दिया कि ये कलाम की बशारत प्रभु आपके लोगों के बीच में हो। ये जीवन के जल के बारे में प्रभु हम बहुत कम समय हमने लोगों को समझाया। ये बहुत वास्ट टॉपिक है और खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि जितनों ने प्रभु आज इस कलाम को सुना होगा वो जरूर इस कलाम से जुड़ेंगे, क्योंकि उनके जीवन में, उनके जीवन की प्यास को सिर्फ आप मिटा सकते हैं। पिता परमेश्वर उनको प्रॉस्पर, समृद्ध सिर्फ आप कर सकते हैं और उनकी आत्माओं को हेल्थ आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पाप की मजदूरी करी तो हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु अगर आपके साथ चलेंगे तो हम अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे। जितने लोग आज इस कलाम से, तमाम कलीसियाओं से जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सब पे अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखिएगा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती हुई जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे गुस्रों को माफ कर जैसे हम गुस्र वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। प्रभु की प्रार्थना के बाद अब हम आशीष वचन में चलेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।